शहर के एक पुराने लेकिन संपन्न परिवार में संध्या नाम की बहू रहती थी। संध्या शादी के बाद भी अपनी नौकरी करती रही थी और उसकी सबसे बड़ी खासियत यह थी कि उसने कभी अपनी नौकरी को परिवार से ऊपर नहीं रखा। सुबह घर के सारे काम निपटाकर वह कार्यालय जाती और शाम को लौटकर फिर घर की जिम्मेदारियों में लग जाती। उसके पति राघव की आमदनी ठीक ठाक थी, लेकिन संध्या की सैलरी उससे लगभग दोगुनी थी। इसी वजह से घर में जब भी कोई बड़ा खर्च आता तो सबकी नजर अनजाने में संध्या की तरफ उठ जाती। सास कमला देवी अक्सर रिश्तेदारों के सामने गर्व से कहती, मेरी बहू बहुत होशियार है, महीने की अच्छी खासी तनख्वाह पाती है। इसी की वजह से हमारे घर की हालत इतनी अच्छी हुई है। संध्या यह सुनकर मुस्कुरा देती, क्योंकि उसे लगता था कि सास उसकी मेहनत पर गर्व करती हैं। लेकिन उसे यह नहीं मालूम था कि उसके परिवार का प्यार धीरे धीरे उसकी नौकरी से जुड़ चुका था। एक दिन कार्यालय में संध्या को अचानक अपने अधिकारी ने कमरे में बुलाया। कंपनी पिछले कई महीनों से घाटे में चल रही थी और कर्मचारियों की संख्या कम करने का निर्णय लिया गया था। संध्या को एक कागज देते हुए अधिकारी ने भारी आवाज में कहा, संध्या जी, मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन आपकी सेवा आज से समाप्त की जा रही है। कंपनी आपको अगले 2 महीने का वेतन देगी, लेकिन उसके बाद आपको नई नौकरी तलाशनी होगी। संध्या कुछ पल तक उस कागज को देखती रही। उसके लिए यह केवल नौकरी जाने की खबर नहीं थी, बल्कि 4 साल की मेहनत, पहचान और आत्मविश्वास पर लगा अचानक झटका था। वह घर पहुंची तो उसके हाथ में वही कागज था। कमला देवी ने पूछा, बहू, आज इतनी चुप क्यों हो? संध्या ने धीरे से कहा, माँ जी, मेरी नौकरी चली गई। कमरे में जैसे हवा रुक गई। राघव ने पहले तो सोचा कि शायद वह मजाक कर रही है, लेकिन जब उसने कागज देखा तो उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देने लगी। संध्या ने उम्मीद की थी कि परिवार उसका हाथ पकड़कर कहेगा कि कोई बात नहीं, नौकरी फिर मिल जाएगी। लेकिन राघव की पहली प्रतिक्रिया ने उसे भीतर तक तोड़ दिया। उसने कहा, अब क्या होगा संध्या? तुम्हारी सैलरी के भरोसे हमने घर के कितने खर्च बढ़ा लिए हैं। कार की किस्त है, माँ की दवाइयाँ हैं और अगले महीने बहन की शादी में भी खर्च करना है। संध्या ने हैरानी से पति की ओर देखा और बोली, राघव, मेरी नौकरी चली गई है। मैं नहीं, मुझे कुछ समय दो, मैं दूसरी नौकरी ढूंढ लूंगी। राघव ने निराश होकर कहा, तुम समझ रही हो, तुम्हारी नौकरी जाना सिर्फ तुम्हारा नुकसान नहीं है, पूरे घर का बजट बिगड़ गया है। संध्या की आंखें भर आई। उसने धीरे से पूछा, अगर मेरी जगह आज तुम्हारी नौकरी चली जाती तो क्या मैं तुमसे यही कहती कि तुम्हारी वजह से घर का बजट बिगड़ गया? राघव के पास कोई जवाब नहीं था। अगले कुछ दिनों में संध्या ने कई जगह नौकरी के लिए आवेदन किया, लेकिन हर जगह अनुभव होने के बावजूद उसे तुरंत काम नहीं मिला। घर में उसका व्यवहार भी धीरे धीरे बदलने लगा। जो सास हर रिश्तेदार से कहती थी कि मेरी बहू अपने पैरों पर खड़ी है, अब वही पड़ोस की महिलाओं से कहने लगी, नौकरी गई तो अब घर पर बैठी रहती है। एक दिन संध्या ने यह बात अपने कानों से सुन ली। वह कमरे में आई और बोली,
माँ जी, नौकरी जाने के बाद मैं घर पर बैठी जरूर हूँ, लेकिन क्या आपको दिखाई नहीं देता कि सुबह से रात तक घर का काम मैं ही करती रही हूँ? कमला देवी ने ताना मारते हुए कहा। घर का काम तो हर बहू करती है, उसमें कौन सी बड़ी बात है? संध्या कुछ क्षण तक चुप रही और फिर बोली, बड़ी बात शायद घर का काम नहीं है माँ जी। बड़ी बात यह है कि जब मेरी सैलरी आती थी तो मेरे काम की कीमत समझी जाती थी, और आज जब सैलरी नहीं आ रही तो मेरी मेहनत भी दिखाई नहीं दे रही। उस रात संध्या ने अपना पुराना लैपटॉप खोला और नौकरी ढूंढने के बजाय कुछ दस्तावेज निकालने लगी। राघव ने पूछा, क्या कर रही हो संध्या? संध्या ने जवाब दिया, मैं नौकरी नहीं ढूंढ रही राघव, मैं अपना रास्ता ढूंढ रही हूँ। राघव ने हैरानी से पूछा, मतलब? संध्या ने कहा, 4 साल नौकरी करते हुए मैंने सिर्फ सैलरी नहीं कमाई थी, मैंने अनुभव भी कमाया था। मैंने कंपनी के खातों का काम संभाला, छोटे व्यापारियों के लिए वित्तीय रिकॉर्ड बनाए और कई लोगों को अपना कारोबार व्यवस्थित करने में मदद की। अब मैं किसी कंपनी की कर्मचारी बनने के बजाय अपना काम शुरू करूंगी। राघव ने हंसते हुए कहा, बिना नौकरी के अपना काम, और उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? संध्या ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मेरी आखिरी 2 महीने की सैलरी और पिछले 4 साल की बचत से। राघव चुप हो गया, लेकिन संध्या को खुद भी नहीं पता था कि उसकी छोटी सी शुरुआत कुछ ही महीनों में ऐसी सफलता में बदलने वाली है जिसकी कल्पना उसके परिवार ने कभी नहीं की थी। अगले 3 महीनों तक संध्या ने घर के एक छोटे से कमरे को अपना कार्यालय बना लिया। उसने आसपास की छोटी दुकानों और कारोबारियों के हिसाब किताब का काम शुरू किया। शुरुआत में केवल 2 लोग उसके पास आए, फिर 4 हुए और धीरे धीरे ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगी। संध्या सुबह घर का काम पूरा करती, दोपहर में अपने ग्राहकों के कागज संभालती और रात को अगले दिन की योजना बनाती। अब उसके खाते में हर महीने कंपनी की तय तारीख पर सैलरी नहीं आती थी, लेकिन उसकी मेहनत से धीरे धीरे आमदनी आने लगी थी। एक दिन राघव ने पूछा, कितना कमा लेती हो अब? संध्या मुस्कुराकर बोली, अभी इतना नहीं कि आपको मेरी पुरानी सैलरी याद आ जाए, लेकिन इतना जरूर है कि मुझे अपनी कीमत याद आने रहने लगी है। राघव को उसकी बात समझ नहीं आई, लेकिन कुछ ही समय बाद उसे समझ आने वाला था कि एक शाम संध्या के पास एक बड़ा व्यापारी आया। उसने संध्या के काम की तारीफ करते हुए कहा, आपने हमारे 3 साल के बिखरे हुए हिसाब को 2 महीने में व्यवस्थित कर दिया। मैं चाहता हूं कि आप हमारी पूरी वित्तीय व्यवस्था संभालें। संध्या ने वह काम स्वीकार कर लिया। कुछ ही दिनों में उसके छोटे से कमरे में काम करने के लिए 2 लड़कियां आने लगी। संध्या ने उसे नौकरी दी और उन्हें वही काम सिखाने लगी जो कभी उसने अपनी नौकरी में सीखा था। अब वह किसी की कर्मचारी नहीं थी, बल्कि दूसरों को रोजगार देने लगी थी। लेकिन घर में अभी भी उसकी सफलता को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा था। कमला देवी ने एक दिन ताना देते हुए कहा, 2-4 लोगों का हिसाब कर लेने से कोई बड़ा कारोबारी नहीं बन जाता। संध्या ने शांत स्वर में कहा, माँ जी, सही कह रही हैं आप। मैं बड़ा कारोबारी बनने का दावा भी नहीं करती। मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरी पहचान मेरी सैलरी से नहीं, मेरी मेहनत से हो। तभी राघव का छोटा व्यापार
अचानक घाटे में चला गया। जिस व्यापार को शुरू करने के लिए वह कभी संध्या की सैलरी पर निर्भर रहता था, उसी व्यापार में अब भारी कर्ज हो गया। बैंक से नोटिस आया और घर में चिंता फैल गई। राघव रात भर परेशान बैठा रहता। एक दिन उसने संध्या से कहा, अगर तुम्हारी पुरानी नौकरी होती तो शायद हम यह मुश्किल संभाल लेते। संध्या ने कुछ पल उसे देखा और फिर बोली, राघव, मेरी नौकरी नहीं रही, लेकिन मेरी समझ तो है। अगर तुम सच में इस परेशानी से निकलना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ हूं। राघव ने पहली बार शर्मिंदा होकर पूछा, तुम अब भी मेरा साथ दोगी? संध्या ने कहा, मुश्किल में साथ देना और किसी की कमाई पर अधिकार समझना दो अलग बातें हैं। मैं तुम्हारी पत्नी हूं, तुम्हारी कमाई की मालिक नहीं, और तुम मेरी कमाई के मालिक नहीं। हम दोनों मिलकर समस्या का सामना कर सकते हैं। संध्या ने राघव के व्यापार के सारे कागज देखे और कुछ ही दिनों में उसे पता चला कि नुकसान व्यापार की कमी से नहीं, बल्कि गलत हिसाब और बिना योजना के खर्च करने से हुआ था। उसने राघव को पूरा हिसाब समझाया और व्यापार को दोबारा व्यवस्थित करने की योजना बनाई। राघव ने पहली बार अपनी पत्नी को उस नजर से देखा जिस नजर से शायद उसे शादी के 4 साल बाद देखना चाहिए था। उसने कहा, संध्या, मैंने तुम्हारी पहचान सिर्फ तुम्हारी सैलरी से जोड़ दी थी। मुझे लगा था कि जिस दिन तुम्हारी तनख्वाह बंद हो गई उस दिन तुम्हारी ताकत भी खत्म हो गई। लेकिन आज समझ आया कि सैलरी तो सिर्फ तुम्हारी मेहनत का परिणाम थी। तुम्हारी असली ताकत तुम्हारी काबिलियत थी। संध्या ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसके लिए ये शब्द देर से आए थे, लेकिन पहली बार सही जगह आए थे। लगभग 1 साल बाद संध्या का छोटा सा काम एक व्यवस्थित संस्था बन चुका था। उसके साथ 7 लोग काम करते थे और कई छोटे कारोबार उसके ग्राहकों में शामिल थे। एक दिन उसे एक बड़ी कंपनी की ओर से प्रस्ताव मिला। कंपनी चाहती थी कि संध्या उनकी वित्तीय व्यवस्था की प्रमुख बने और उसे हर महीने बहुत अच्छी सैलरी देने का प्रस्ताव दिया गया। संध्या ने वह प्रस्ताव पढ़ा और कुछ देर सोचती रही। राघव ने पूछा, तुम वापस नौकरी करोगी? संध्या मुस्कुराई और बोली, नहीं, अब नौकरी मेरे लिए जरूरत नहीं है, लेकिन यह प्रस्ताव मेरे काम की कीमत बताता है, इसलिए इसे स्वीकार करूंगी। अपने कारोबार को बंद करके नहीं, बल्कि उसे एक नए स्तर तक ले जाने के लिए। राघव उसकी बात सुनकर मुस्कुराया और बोला, आज मुझे समझ आया कि सैलरी किसी इंसान की कीमत तय नहीं करती, बल्कि इंसान अपनी मेहनत से सैलरी की कीमत तय करता है। उसी शाम घर में कमला देवी ने संध्या के सामने मिठाई का डिब्बा रखा और कहा, बहू, आज मुझे तुमसे कुछ कहना है। संध्या ने उनकी ओर देखा। कमला देवी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, जब तुम्हारी सैलरी आती थी तो मुझे लगता था कि तुम इस घर की किस्मत हो। जब तुम्हारी नौकरी चली गई तो मुझे लगा कि अब तुम घर पर बोझ बन गई हो। आज समझ में आया कि बोझ तुम कभी थी ही नहीं, मेरी सोच बोझ बन गई थी। मैंने तुम्हारी कमाई का सम्मान किया, तुम्हारी मेहनत का नहीं। मुझे माफ कर दो। संध्या ने सास का हाथ पकड़ते हुए कहा, माँ जी, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, बस
अब जब भी किसी बहू की सैलरी की बात हो तो उसके खाते में आने वाले पैसों से पहले उसके पीछे लगी मेहनत को देखिएगा। कुछ देर बाद राघव ने संध्या के सामने एक लिफाफा रखा। संध्या ने पूछा, यह क्या है? राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी पहली पूरी सैलरी का एक हिस्सा है। इस बार मैं चाहता हूं कि यह पैसा तुम रखो। संध्या ने कहा, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। राघव ने जवाब दिया, मुझे पता है, इसलिए दे रहा हूं। पहले तुम्हारी सैलरी से घर चलता था। आज मैं चाहता हूं कि मेरी कमाई से तुम्हारे सपनों का सम्मान हो। संध्या की आंखों में आंसू आ गए। उसने लिफाफा लिया और कहा, राघव, पैसा देना आसान है, लेकिन सोच बदलना मुश्किल। आज तुमने पैसे से ज्यादा बड़ी चीज दी है। उस दिन संध्या ने अपनी पुरानी नौकरी की वह आखिरी सैलरी स्लिप निकाली, जिसे उसने वर्षों से संभाल कर रखा था। उसने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, कभी मुझे लगता था कि यही मेरी पहचान है। फिर एक दिन यह सैलरी बंद हो गई और मुझे लगा कि सब खत्म हो गया। लेकिन उस दिन मेरी असली शुरुआत हुई। उसने वह सैलरी स्लिप अपनी डायरी में रख दी और उसके नीचे सिर्फ एक वाक्य लिखा, नौकरी छिन सकती है, सैलरी रुक सकती है, लेकिन अगर इंसान अपनी काबिलियत पर भरोसा करना सीख जाए तो उसकी कमाई का रास्ता कोई नहीं रोक सकता। और शायद यही संध्या की कहानी का सबसे बड़ा सच था। किसी बहू को उसकी सैलरी से मत तौलिए, क्योंकि जिस दिन सैलरी नहीं होगी उस दिन भी उसके भीतर की मेहनत, हुनर और आत्मसम्मान उसके साथ रहेगा। तो दोस्तों, ये रही आज की कहानी। अगर आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, हाइप करना ना भूलें। पूरी कहानी को सुनने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।